पीड़ित किया जाता है तब वो अपने आत्महत्या करती है, कोई फांसी लगाती, कोई आग ही लगाती है, ये दहेज के ही मतलब से। देखो ये दहेज के लिए जो कर रखा है बहुत गलत कर रखा है। मेरा मानना यह है जो बच्चों की जो आपसी समझौते हैं ना, जो कि हमारे साथ बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, समय समय पे देखना चाहिए। आप डेली ना जाके कभी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में बच्चों को देखना चाहिए जरूर। वो तो गलत है ना, दहेज मांगना नहीं चाहिए ना। वो भी देखो किसी की बेटी है, दहेज मांगना नहीं चाहिए, इसलिए जो माँ बाप ने दे दिया बस उसी में सब्र करना चाहिए। मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ हम आज बात करेंगे दिल्ली के शाहाबाद डेयरी में हुए हादसे के बारे में। जी हाँ, एक 22 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली जब उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। लड़की की 2 जून 2023 को शाहाबाद डेयरी के एक लड़के अंकित कुमार से, जो 25 वर्ष का है, उससे शादी हुई। जब लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया तो लड़की ने परेशान होकर अपने गले में फंदा लगा लिया। साथ ही में जब महिला के पिता ने शिकायत दर्ज की तो केस दर्ज हुआ, पुलिस तफ्तीश कर रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि अब 2025 में भी दिल्ली जैसे इलाकों में ऐसे केसेस आ रहे हैं जब लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और लड़कियां सुसाइड करने पे मजबूर हो रही हैं। आइए दिल्ली वालों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। क्या नाम है अंकल? जयपाल सिंह। अंकल, अभी दिल्ली के शाहाबाद में एक केस आया है जहां 22 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था पति और उसके घर वालों के द्वारा। ससुराल वालों से काफ़ी समय से परेशान रह रही थी और 2023 को ही लड़की की शादी हुई थी और ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था शादी को। अंकल, क्या कहना चाहेंगे, अभी तक लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए? देखो ये दहेज के लिए जो कर रखा है बहुत गलत कर रखा है। मेरा मानना यह है जो बच्चों की जो आपसी समझौते हैं ना, जो वो आजकल कुछ गलत भी हो रहे हैं और कुछ माँ बाप की कमी भी हो रही है, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। प्लस अगर हम अपने बच्चों को कोऑपरेट करते हैं सही से तो उनसे हमारे बच्चों का दायित्व बढ़ता है और उसमें हमारे बच्चों का जो है भविष्य भी और उनका रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों को अच्छी केयर कर सकें। दूसरी बात यह है अगर हमारे बच्चे को अगर शादी के बाद प्रताड़ित करते हैं दहेज के लिए, वो गलत कर रहे हैं। अंकल, अभी जैसे इससे पहले भी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, हरियाणा का ग्रेटर नोएडा का केस सुना होगा, शायद आपने ग्रेटर नोएडा का सुना होगा। और अंकल, कई बार लड़कियों को मारा पीटा जाता है और इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया जाता है कि लड़कियां बेचारी सुसाइड ही कर लेती हैं। कई बार लड़कियां अपने माँ बाप को बताती है परेशान होकर तो माँ बाप ये कहते हैं कि कोई नहीं बेटा, एडजस्ट कर लो, कोई नहीं बेटा, सह लो। तो अंकल, आपको नहीं लगता कि लड़कियों को भी थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए? हाँ, मजबूत बनाना चाहिए सर, बिल्कुल पक्की बात है। लड़कियों को मजबूत बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ और अच्छा रखो। उसमें बच्चों का समय समय पे रिश्तेदारी में भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, समय समय पे देखना चाहिए। आप डेली ना जाके कभी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में बच्चों को देखना चाहिए जरूर। बच्चे से पूछना हाँ, पूछना चाहिए उनकी समस्या क्या है, उस समस्या का निवारण करना चाहिए। ठीक है। और यदि उसके ससुराल वाले ज़्यादा परेशान करते हैं तो बच्चे को, लड़की को वापस रखना चाहिए। बच्चे हमारे बोझ नहीं है, लड़की हमारे बोझ नहीं है। लड़की आजकल जो है सब पढ़ी लिखी हो रही है और अपना भविष्य खुद देख सकती हो। रेशमा। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, घर में रहती हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ। जी, जी। मैम, अभी एक 22 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया है, उसको दहेज के लिए काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। आपको नहीं लगता कि आजकल के समय में भी लड़कियों से दहेज मांगा जा रहा है कि काफी ज्यादा गलत प्रथा है? वो तो गलत है ना, दहेज मांगना नहीं चाहिए ना। वो भी देखो किसी की बेटी है, दहेज मांगना नहीं चाहिए, इसलिए जो माँ बाप ने दे दिया बस उसी में सब्र करना चाहिए। ठीक है, आजकल दहेज के ऊपर ज्यादा ही गलत हो रही है, नहीं मांगना चाहिए किसी तरह। मैम, आपको नहीं लगता कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लड़के को सख्त सजा मिलनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई तो करना चाहिए। देखो जी, किसी पे ज्यादा है किसी पे कम है, जरूरी नहीं है कि माँ बाप बेटी को पाले तो वो दहेज भी साथ में जमा करे, वो तो गलत है। मैम, लड़कियों को पढ़ा लिखा के शिक्षित करके उनको इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है? पढ़ाना लिखाना भी जरूरी है, बिना ही पढ़ा लिखाए के तो कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। ये पहले का वक्त नहीं है, पहले तो बिना पढ़े लिखे भी चल जाते थे, पर आज के ज़माने में नहीं चलते। लड़कियों को शुरू से एंगल एडजस्ट करना सिखा दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि लड़कियों को एडजस्ट नहीं करना चाहिए जब उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है? जब उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है
पीड़ित किया जाता है तब वो अपने आत्महत्या करती है, कोई फांसी लगाती, कोई आग ही लगाती है, ये दहेज के ही मतलब से। अब किसी की, हाँ, किसी का सहारा नहीं दिखता। अब घर में मान लो सास ससुर टॉर्चर करे, अब जो जिसके साथ जिंदगी काटना वो भी टॉर्चर करे, फिर वो क्या करे बताओ? फिर तो इंसान को यही लगता काफी ज्यादा परेशान। है काफी ज्यादा, पर तो ये कहता है आत्महत्या कर लो, उससे बढ़िया क्या करना चाहिए बताइए? थैंक यू भैया। माँ बापों को जो है कोऑपरेट करना चाहिए और उसमें जो है बच्चों को अपने सही शिक्षा दो और कामयाब बनाओ। थैंक यू अंकल, थैंक यू। सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए वो तो अच्छा रहेगा। हाँ, सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए। क्योंकि ये देखा जाए इंसान, हाँ लड़की पढ़ी लिखी है, हमारे लायक। जैसा कि दिल्ली वालों से बात हुई, शाहाबाद डायरी में जो ये केस हुआ है, लड़की ने जो सुसाइड कर लिया है दहेज को लेके, बहुत से लोगों का कहना है कि दहेज प्रथा बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, लड़के पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक दो लोगों ने ये भी कहा कि सुसाइड करना गलत है, अपने माँ बाप को बताना चाहिए था अगर लड़की काफी समय से परेशान चल रही थी तो, और लड़के पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दहेज प्रथा को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।